Let us see the next method of preparation of carboxylic acid from alkynes. Alkynes, आपको पता है अल्काइंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यदि आपने कोई एक अल्काइन लिया, when this alkyne reacts with ओजोन, जब आप इस अल्काइन को ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक अनस्टेबल प्रोडक्ट ओजोनाइड मिलता है। आप जानते हैं जब आपको आपने अल्काइन की रिएक्शन ओजोन से कराई तो आपको एक अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या मिलता है, ओजोनाइड। अब आप इस ओजोनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब आप इस ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन बड़ी साधारण सी रिएक्शन है। जैसे तरह से आपने अल्कीन का ओजोनाइसिस पढ़ा है, अल्कीन का जब ओजोनाइसिस करते हैं तो भी अनस्टेबल प्रोडक्ट ओजोनाइड बनता है, और उस ओजोनाइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं जब जिंक की प्रेजेंस में, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाना है। इस रिएक्शन को याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा, आपको क्या करना है, आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और दोनों तरफ 2 O और 1 H ऐड कर दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर कर दोनों तरफ 2 O और 1 H ऐड कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख देखिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ठीक, अब आपने इसको जब किया तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल सा काम, पहले ओजोनाइड बनाएंगे। ओजोनाइड चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस रिएक्शन के लिए हमने इससे ओजोनाइड बनाया, ये ओजोनाइड बन गया। और जब आप इस ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसा आपको बताया, रिएक्शन को याद करने का तरीका सिंपल सा है। आप ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ 2 O और 1 H ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, चलिए। और यदि हम यहाँ पर देखें, एक मिनट, जो भी आपने अल्काइन लिया, ओजोनालिसिस करेंगे पहले आप, और फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसी का करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाना है। ठीक है, आपको सिंपल सा काम ये करना है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके और 2 O और 1 H जोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, इस तरह की रिएक्शन आपने अल्कीन में भी पढ़ी है, अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन की। अल्डिहाइड कीटोन के समय पर आप बस इतना करते थे कि जब हाइड्रोलिसिस करते थे तब जिंक भी लिया करते थे। जिंक इसलिए लेते थे क्योंकि आपको ध्यान हो, उस समय अल्डिहाइड और कीटोन बनते थे, और अल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक लिया था। क्योंकि ध्यान दिलाऊं, वहाँ पर आपको जो एक साइड प्रोडक्ट मिलता था वो पेरोक्साइड भी मिलता था, सोडियम पेरोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, एनीवेज चलिए अब वापस हम इस बात पर आएँ तो मैं आपको फिर एक बार बताऊँ। यहाँ पर एक और बात इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट जो है, इस रिएक्शन की विशेषता क्या है, इस रिएक्शन की मदद से हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, उस पोजीशन को भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्काइन से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की एक मेथड थी। अल्काइन से ही कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की एक और मेथड है। यदि हमने कोई, मान लीजिए कोई अल्काइन लिया, इस अल्काइन की आपने रिएक्शन करी, ठीक है, और आपने इसका इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, किसके द्वारा, इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो KMnO4 के द्वारा, इसका ऑक्सीडेशन करते हो आप KMnO4 के द्वारा एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में करोगे तब भी आपको वही का वही उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, जिस तरह से पिछली रिएक्शन में आपने करा, अभी बिल्कुल वही का वही जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा। वही काम करना, आपको इसी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ 2 O और 1 H जोड़ देंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। सो फ्रॉम अल्काइन वी हैव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वन इज बाय ओजोनोलाइसिस, व्हेन वी रिएक्ट ओजोन विद कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट एन अनस्टेबल प्रोडक्ट ओजोनाइड, देयरआफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स अस द फाइनल प्रोडक्ट एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द वेरी सिमिलर वे, व्हेन आई टेक alkyne and oxidize it by acidic KMnO4, then I get the final product carboxylic acid.